हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। तो आज हम सीटेट 2023 की थर्ड वीडियो यानी कि पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। काफी बच्चे मैंने देखे हैं अभी तक कंफ्यूजन में ही है कि उनको क्या करना है, उनको यही नहीं पता कि करना क्या है। मैंने जबकि 2 वीडियो में साफ साफ आपको बताया कि आपको सिर्फ PYQ पढ़ने हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम MCQ लगा रहे हैं, उसमें इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसमें इतने मार्क्स आ रहे हैं। MCQ लगा रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए कि क्या आपने उससे पहले सारे PYQ कर लिए हैं। अगर आपने सारे PYQ कर लिए हैं तो आप MCQ लगाइए, मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं, तो आप करिए। अगर आपने मॉक टेस्ट करने लग गए हैं और PYQ किए नहीं है तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हमको सारे PYQ करने हैं। अगर मॉक टेस्ट लगाने हैं तो मॉक टेस्ट आपको तभी लगाने हैं जब आप सारे PYQ कर लेंगे, वरना मैंने आपको मिनिमम 5 PYQ करने के लिए बताया है। तो आप मिनिमम 5 PYQ तो करें ही करें। जिसका मॉक टेस्ट करने का मन करता है तो वो इन्हीं PYQ से मॉक टेस्ट करे। आप जब इन्हीं PYQ को करेंगे, अपना 5-10 रुपए की OMR सीट आती है, तो उसमें क्या होता है, आपको 150-200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको 150 करने हैं। हर एक क्वेश्चन का नंबर देखिए आप और सीधे उसका आंसर भरते जाइए। इससे आपकी गोला भरने की भी प्रैक्टिस होगी। तो अब मैंने बता दिया, आप PYQ से भी मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हैं और ऑफलाइन प्रैक्टिस करें, वो ज्यादा अच्छा है। अब बच्चे कह रहे थे कि सर क्या इसमें हम पैराग्राफ पढ़ें या क्या करें, कैसे हम हिंदी और वो संस्कृत को कैसे पढ़ें। तो काफी बच्चे इसमें आप PYQ एक बार खोल के तो देखिए, उसमें 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के ही आने हैं। ये मैंने आपको क्लियर बोला है। हर एक सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं और 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं। जिसने संस्कृत लिया है उसको 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के मिलेंगे और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के मिलेंगे। जिसने इंग्लिश लिया है उसको संस्कृत की जगह 15 क्वेश्चन पैराग्राफ के मिलेंगे और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के मिलेंगे। तो पैराग्राफ में भी क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन ग्रामर का दे देगा और सारे आपके नॉर्मल स्टोरी में से ही होंगे। तो ग्रामर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, काफी इजी होते हैं। जब आप ये PYQ कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कैसे करना है। देखिए, चाहे आप ऑनलाइन PYQ पढ़िए चाहे ऑफलाइन PYQ पढ़िए, आपको डेली एक PYQ खत्म करना है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं इतने कम टाइम में कैसे हो जाएगा, इतने कम टाइम में कैसे हो जाएगा। अरे भाई, 2-3 दिन में भी निकाल लोगे, अगर आप एक दिन में 2-2, 3-3 पेपर पढ़ोगे तो। अब देखिए, आपको एक एक दिन में 2-2, 3-3 पेपर पढ़ने का प्रेशर नहीं लेना है। अभी बहुत ज्यादा टाइम है हम पे, मैं ये बोलूंगा बस आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जैसे कि वीडियो खोल ली किसी ने, मैराथन देखने लग गया, उससे आप देखेंगे सिर्फ आपके दिमाग में उतना ही घुसेगा जितना आप लिख कर करेंगे, खुद से दिमाग से क्वेश्चन करेंगे, उसी से आपके समझ में आएगा। हाँ, वो बात अलग हो सकती है। आजकल मैंने क्या देखा है, सब ऐसी PPT में रट्टू तोते की तरह पढ़ा रहे हैं कि इसका आंसर ये हो गया, बस आगे बढ़ गए, इसका आंसर ये हो गया, आगे बढ़ गए। आपको उसकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए और वो एक्सप्लेनेशन आपकी खुद की थिंकिंग से आएगी, इधर उधर किसी और के समझाने से नहीं आएगी। भाई ये पेडागोजी है, इसको आपको खुद से अपने माइंड से समझना होगा। इसके लिए किसी और के माइंड पर नहीं चलना होता है, खुद से समझना होगा इसका आंसर ये क्यों हो रहा है। इतना इजी पेपर भी इतना हार्ड बनता जा रहा है, मैं देख रहा हूं, और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप खुद से ना सोचकर औरों की सोच पर चल रहे हैं। आप खुद से माइंड लगाइए कैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ है, और जब आप खुद से समझ जाएंगे तो फिर वैसे 10 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, उनको भी आप काफी इजीली कर लेंगे। अब अगली बात आती है कब करना है, कैसे करना है। मैंने बता दिया आपको, ऑफलाइन पढ़ना है खुद से, ठीक है, खुद से आप ये पढ़ेंगे, काफी अच्छा होगा आपका ये पेपर। अब कब करना है आपको, सुबह मॉर्निंग में तो आप इसको कर लीजिए, एक पूरा PYQ पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर कर लीजिए, या 1 प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व पेपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। 1 सॉल्व पेपर कर लीजिए आप। डेली मॉर्निंग में आपको 1 सॉल्व पेपर करना है। उसके बाद इवनिंग में आपको वही वाला पेपर उठाना है जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा था, और उसी के आप या तो जिसपे OMR सीट नहीं ला पा रहा है कोई, उसी पे 1, 2, 3, 4, 5 करके लिख लीजिए आप 150 तक। CDP के 30 क्वेश्चन, EVS के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30, मैथ के 30
और कौन सा रह गया आपका इंग्लिश के, या फिर जिसने संस्कृत लिए वो संस्कृत के 30। ऐसे 30-30 नंबर डालते जाए और फर्स्ट का आंसर सी लग रहा है आपको, सी लगा दो। आंसर उस टाइम आपको नहीं देखने हैं, आपकी बुक में जैसे कि मैंने बताया पीवाईक्यू में आपको डिटेल वाली बुक लेनी है जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी होती है कि ये आंसर क्यों है, तो आपको उस पर नजर नहीं डालनी है। आपको ईमानदारी से अपना क्वेश्चन पढ़ना है, उसका जो आपको आंसर सही लगे आपको वो देखना है। और इसके लिए आप एक दूसरी बुक भी ले सकते हैं हल्की सी, या कोई पेपर ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया उसको उतना ढक लिया, कागज को उतना नीचे कर लिया और उसका आंसर पहले कर लिया, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो आपकी नजर भी नहीं पड़ेगी उसके आंसर पे। तो आप अभी मैंने बताया 30-30 लिख के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं माइंड से, फिर आपको देखना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे ही आप, मैं बता रहा हूं कि आप 2 या 3 पेपर करेंगे आपके 100+ आने लग जाएंगे, 100+ आने लग जाएंगे 2 या 3 करने से। लेकिन वो मैं कैसे बता रहा हूं कि मॉर्निंग में पढ़ा आपने अच्छे से। देखिए 2.5 घंटे का पेपर होता है हमारा, 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करने होते हैं और 2.5 घंटे में होती है 150 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। जबकि हिंदी और हमारी संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत या इंग्लिश ये काफी इजी हो जाती है पैराग्राफ की वजह से। सीधे पैराग्राफ में से आंसर देखा, क्वेश्चन का आंसर दिया, तो उसमें टाइम 10-10 मिनट में हो जाती है, 20 मिनट तो वो हो गई। तो आप सीडीपी अच्छे से पढ़ेंगे वो भी 10 मिनट में हो जाएगी, 30 मिनट में हो गई। तो आपको पेपर में टाइम तो बहुत मिलेगा, टाइम की कोई कमी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और समझ के उसको करना है। तो उसके लिए आप जैसे इवनिंग में ये करेंगे तो उससे आपको यही वाला सेम करना है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको खुद से, सेल्फ सॉल्व। फिर आपको जब ये आप कर लेंगे ऐसे ही अगले दिन अगला पढ़ना है। तो अब आप इतना कर लेंगे तो आपके 100% सीटेट में कितने मार्क्स आएंगे, क्यों करना है 100+ मार्क्स लाने के लिए 150 में से। ये टारगेट होना चाहिए। 90 तो भूल जाइए आप, 90 बहुत ईजी है, हर कोई ले आएगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम बहुत पढ़ लिए पीवाईक्यू फिर भी नहीं हुआ, तो उनका क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा है। और कहां से पढ़ा है उन्होंने, बस सीधे क्वेश्चन का आंसर देखा, डिटेल में पढ़ा नहीं है और फिर लग गए मैराथन में। पूरी बात कोई नहीं बताता है कि सर हम तो इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो वो इसलिए नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की है। अब भाई मुझे देखिए आप, मैंने सिर्फ 2 पीवाईक्यू किए थे, तो मेरा कैसे हो गया पहली बार में। उस टाइम तो मेरे सीटेट में कुछ भी नहीं पता था मुझको, बस इतना पता किया मैंने कि इसके सिलेबस में कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने सीधे पीवाईक्यू ले लिए और जैसे ही वो हो गए 2 पीवाईक्यू कर पाया, ज्यादा टाइम मिला नहीं। और मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये काफी सिंसियर स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, वरना जो लापरवाह होते हैं उसकी इतनी वो नहीं है कि वो मॉर्निंग में एक पेपर पूरा कर ले। ये बहुत बड़ी बात है, आप सुबह के 6 बजे या 4 बजे से उठकर 12 बजे तक एक पेपर कर लें। मैं देख लेना आप खुद से कि आप करेंगे तो कितना हार्ड होता है या इजी होता है। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप ये जरूर कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं आपके डाउट्स की, जो कि आपने पिछली वीडियो में डाउट दिए हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कौन सी कैसी किताब है घटना चक्र की, आप ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एक ये 2023 की है, सीटेट 2023 की, ये भी सीटेट 2023 की है। इसमें यूपी टेट और मिक्स कर दिया है, इसमें भी यूपी टेट और सीटेट दोनों हैं, और भी बाकी के हैं, एच टेट, रीट, यू टेट, ये भी 2021 की है। अब आप ये देखिए, ये सीडीपी की है, ये मैंने पढ़ी थी, ये 2019 की है। इसके बाद ये ईवीएस की आ रही है, ये भी मैंने पढ़ी थी, ये भी 2019 की है। मैंने ये सारी अब 2019 की है जो मैंने पढ़ी थी। ईवीएस के बाद ये हिंदी की है, हिंदी के बाद ये इंग्लिश की है। मैंने फर्स्ट टाइम पे इंग्लिश ली थी, सेकंड टाइम पे संस्कृत ली थी। इंग्लिश के बाद ये मैथ की है, ठीक है। ये सारी बुक हो गई आपकी 2019 की। अब क्वेश्चन देखते हैं। आप कह रहे हो सर पक्का पास हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा 2 बार से नहीं हो रहा है। तो आपका चाहे 2 बार से नहीं हुआ हो या 4 बार से नहीं हुआ हो, इस बार अगर आपने ऐसे कर लिया जैसे मैंने अभी बताया है, तो आपका 100% सीटेट क्लियर होना है, वो भी 100+ मार्क्स के साथ। बस आपको करना ये काफी ईमानदारी से है। ये नहीं है कि आप सुबह करने बैठे और शाम तक खत्म ही नहीं किया। सुबह कर लोगे आप खत्म बिल्कुल,
तो उसके बाद जब शाम को आप करोगे तो आपका माइंड देखेगा कि क्या क्या मैंने पढ़ा था, फिर वो अपना निकाल के लाएगा कैसे कैसे वो हमें सॉल्व करना है। एक बच्चा पूछ रहा है सर अच्छा आप पढ़े नहीं हो। देखिए अभी काफी टाइम है, आज 6 अगस्त है, आप पढ़ेंगे आपका 100% सीटेट क्लियर होगा। अभी काफी टाइम है, एक पेपर डेली भी करेंगे आप तो 7 कल से मान लीजिए आप कल से स्टार्ट करते हो 7 अगस्त से, तो 20 अगस्त तक आप कम से कम 13 कर लोगे। ठीक है, तो इसको आप करिए और 5 पेपर मैंने मिनिमम बोला है, तो आप करिए, आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने 3 साल पुराने, हाँ मैं आपकी बता दिया है कि जो नहीं जो पढ़ते भी हैं और वीडियो में इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, तो सब जितना भी सोचा हुआ होता है आपके माइंड से वो सब निकल जाता है। सर मेरा मैथ प्रॉब्लम है, मैथ की मैंने पिछली वीडियो बनाई है, आप उसको देखिए, आपको मैथ के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर यूथ की बुक कैसी रही? कोई सी भी बुक ले लीजिए आप प्रीवियस ईयर की, आपकी कोई सी भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हो, बस उसमें डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर उठा लेते हैं। आंसर 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 रटने से कुछ नहीं होता, समझ में आना चाहिए ये आंसर क्यों हुआ। कोई सी भी बुक लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई से भी आप ऑनलाइन वाले पीवाईक्यू पढ़िए या ऑफलाइन वाले पीवाईक्यू पढ़िए, जो आपको मन करे वो पढ़िए, होने पीवाईक्यू चाहिए। मॉक टेस्ट अगर सारे पीवाईक्यू कर लें तभी उठाना। मॉक टेस्ट बनाते हैं ये इधर उधर के बुक सेलर वाले, और वो क्या करते हैं कि कभी यूपी टेट का क्वेश्चन घूस दिया, कभी कहीं का घूस दिया, जबकि आपको आता है सी टेट का। सी टेट सबसे इजी एग्जाम है। एक बार फेल हो गया था, कोई बात नहीं है, आपका जरूर पास होगा, आप बस जो ऐसे बता रहे हैं हम वैसे जरूर करिए। सर मेरे पास बुक नहीं है, बुक नहीं है, आप सीधे जाके सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी पीडीएफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, वरना फिर मैं आपको आगे बता दूंगा, या फिर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आप क्रोम पे जाएंगे, बहुत सारी साइट हैं जहां पर आपको वो मिल जाएगी पीडीएफ। गुड आफ्टरनून। हाँ मॉक मॉक करना जरूरी नहीं है, जूनियर पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जूनियर के लिए आप कुछ मत करिए, पीआरटी पर ध्यान दीजिए, पीआरटी की वैकेंसी आती है। हाँ अगर आप बीएड किए हुए हैं और टीजीटी में देना चाहते हैं तो आपके लिए सीटेट जूनियर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपना बस सब्जेक्ट पढ़ना, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, इन 3 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ साइंस है तो अगर आप पे मैथ साइंस है तो मैथ साइंस पढ़ना, आर्ट साइड से हो तो फिर आर्ट साइड सामाजिक वगैरह जो भी है वो पढ़ लेना आप। सर पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक लूं? मैंने बता दिया है, चाहे आप घटना चक्र की लीजिए या कोई सी भी लीजिए, उसमें बस डिटेल होनी चाहिए। कौन से ईयर का ज्यादा प्रैक्टिस करें? हाँ ये बच्चे पूछते हैं कौन से ईयर का, आप कोई से भी ईयर का उठाइए, बस एक क्रम से चलते जाइए, वो बढ़िया रहेगा। और सबसे अच्छा क्या होता है जो हाल ही में हो चुके हैं, क्योंकि हमें उससे उनका माइंड पता पड़ता है कि अभी अपडेट क्या चल रहा है। पुराने से काफी कम क्वेश्चन आएंगे, और पहली बात रिपीट हो या ना हो, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। रिपीट बहुत सारे होते हैं, वो आप जब समझ जाएंगे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे हॉल में, या फिर आप इतने सारे पीवाईक्यू खुद करेंगे, ये आप खुद से समझ जाएंगे, मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सर कौन से ईयर के लगाने हैं ये बता दिया, किसी भी ईयर के लगाइए आप, ठीक है, जो अगर आप रिसेंटली ईयर के लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सर आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते हो? डेली क्लास इसलिए नहीं लेता हूं कि मेरा भी एग्जाम आ रहा है बिहार का, तो देखिए टाइम इतना नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतने सब कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं जिससे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। आपकी हेल्प सबसे ज्यादा आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैंने अभी बिल्कुल भी कुछ पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने ये कर लिया तो आप उन सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लाएंगे जितने भी मैराथन ले रहे हैं। 100% है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, और उनकी कोई गारंटी नहीं है 1% भी कि उनका एग्जाम क्लियर होगा। मैराथन से सिर्फ रट्टू तोता बनते हैं, और सीटेट में रट्टू तोतों का कोई काम नहीं है। पैराग्राफ का वीडियो बना दीजिए सर। देखो पैराग्राफ आप 2-4 पढ़ना खुद से, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप फिर से कमेंट में बोलना, मैं बना दूंगा। सर घटना चक्र की बुक दिखाना, आपको मैंने सारी बुक दिखा दी है, ठीक है, ओके सारे हो गए हैं आपके, ठीक है। टेट के लिए भी सेम। घटना चक्र की बुक कहाँ मिलेगी? आप गूगल क्रोम खोलना, उस पर सर्च करना घटना चक्र सी टेट 2023, सारी आ जाएंगी लाइन से। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी कुछ भी किसी से भी मंगा लो, वरना आप सबसे पहले अपने शहर की जो भी बुक सेलर की दुकान है उनसे जाके पता करना, वो सबसे बढ़िया रहेगा, सब पे मिलती हैं।
हाँ, तो किस ईयर के करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन सब क्लियर होगा अब आपको। तो आपको डाउट में नहीं रहना है संस्कृत कैसे करें। अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट चूज किया है इसका मतलब संस्कृत आपको काफी अच्छा लगता है। आप PYQ पढ़िए, 100% आपका संस्कृत में 30 में से 25 मिनिमम आएंगे। मैं मिनिमम इसलिए बोलता हूं क्योंकि उससे ज्यादा ही आने हैं और 25 तो मिनिमम है। आप PYQ करिए। हाँ, मेन चीज ये जरूर करना है आपको। उसके बाद नाइस नाइस। कोई बच्चा पूछा कि मैथ में पेडागोजी क्वेश्चन आप जैसे पढ़ेंगे, अगर उसमें सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाना पड़ रहा है, समझ जाइए ये पेडागोजी का नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, तुरंत अगला पढ़िए। पहले 15-15 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया, पहले 15-15 क्वेश्चन आप पेडागोजी के पढ़िए मैथ के, तो उनको पढ़िए, उसके में आप समझ जाएंगे। जैसे ही आपको पेन उठाना पड़ेगा, ये पेडागोजी का नहीं है। जिसमें पेन बिल्कुल भी ना उठाना पड़े वही क्वेश्चन पेडागोजी का है, मैथ का। मैथ की पेडागोजी हो या किसी की भी पेडागोजी हो, उसमें पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो पेडागोजी सब सब्जेक्ट की अलग अलग आएगी, 15-15 क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ में भी पेडागोजी पहचानना बहुत इजी है। उसके लिए आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, बस पढ़ना है और आंसर देना है। सर मॉक टेस्ट में 90 में से 100 आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना आपने सारे PYQ पहले कर लिए हों। PYQ के लिए बुक बता दीजिए। बुक बता दी मैंने, सब कुछ हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। डाउट में बिल्कुल मत रहिए, 100% आपका होना ही होना है, इसी बार होना है। तो आप बिल्कुल डाउट में मत रहिए और अपने आप को कंफर्म कर लीजिए कि मेरा होगा ही होगा। बस पूरे मन से तैयारी कीजिए, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो पहले आप सारे क्लियर कर लीजिए। आज मैंने बहुत सारे क्लियर कर दिए होंगे, फिर भी कुछ रह जाता तभी पूछ लेना, लेकिन आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ये। ठीक है, तभी कुछ होगा। थैंक यू सो मच।